दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे जोरदार स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अपने तूफानी एक्सप्रेस सीरीज को बूम 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 तरीके से स्टार्ट करे थे और उसमें कंटिन्यू वर्क करते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इस सीरीज से जुड़ करके। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या कुछ है इस हेरिडिटी और इवोल्यूशन में और क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें। ठीक है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल मस्त मौला तरीके से बिंदास और भाई कुणाल के साथ पढ़ना है कि नहीं। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। कॉपी और कलम निकालिए और नोट्स बनाइए, फेयर कीजिए, ताकि एग्जाम में बहुत से अच्छा मार्क्स आप लोग को आ सके। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन तो क्या है, हेरिडिटी और क्या है इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। मतलब नहीं समझे, कोई बात नहीं, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोग को क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। इवोल्यूशन का मतलब मैंने लिखा है चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, आखिर वो पढ़ना क्यों पढ़ रहा है और इसमें पढ़ना क्या है। यदि ये दो बात हम लोग को पता होगा तो किसी भी चैप्टर को हम बूम बम तरीके से खत्म कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। मतलब जब दो पेरेंट्स मेल और फीमेल आपस में ब्रीड करते हैं, आपस में संभोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसके मिलने के बाद जो यंग वंस प्रोड्यूस होगा, तो उसमें जो है उस पेरेंट्स से कैरेक्टर में ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। उसी ट्रांसफॉर्मेशन को, उसी ट्रांसमिशन को जो है हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। आर यू गेट इट, समझ में आ रहा है आप लोग को। बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा होता है तो दादी माँ बोलती है, कोई बोलता है इसका नाक तो बाप पे गया है, इसका कान माए पे गया है, इस तरह कहा जाता है। रंग तो मम्मी पे गया है, पैर पापा पे गया, इस तरह कहा जाता है। क्या क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि जो चाइल्ड होता है वो दोनों पेरेंट्स के मिलने से बना है। मतलब जो पेरेंट्स के क्या मिलने से, दोनों पेरेंट्स के मिलने से तो बना है, बट क्या मिलने से बना है, दोनों पेरेंट्स के सेक्स सेल मिलने से बना है। सेक्स सेल यानी कि जी क्या बोलते हैं, गैमेट्स। और गैमेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है ना। तो उस जीन में क्या, और जीन क्या कैरी करता है, जीन जो है हर इंसान का कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, गेन करके रखता है, कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है। ठीक है, तो जब दोनों का गैमेट्स आपस में मिलता है, फ्यूज होता है, तो जीन भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो दोनों का जीन, जब मेल है तो मेल का जीन में क्या है, उस मेल का जो भी फीचर्स होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मेल के जीन में पाया जाएगा। और फीमेल का जो भी फीचर्स होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, चाहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो, वो उसके जीन में पाया जाएगा। तो जब दोनों का जीन मिलेगा, दोनों का गैमेट्स मिलेगा, दोनों का जीन मिलेगा, तो क्या होगा, एक न्यू जीन बनेगा, है ना। तो मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ले लेगा, कुछ फीचर्स इसका ले लेगा, कुछ मेल का कुछ फीमेल का। अगर नाक ले लिया मेल का तो कान ले लेगा फीमेल का, रंग ले लिया मेल का तो बाल ले लेगा फीमेल का। तो दोनों जीन क्या होता है, इंटरकम्यूजन हो जाता है, इंटर ट्रांसमिशन हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। और उसी मिक्सअप होने के बाद जो यंगन्स बेबी होता है, उस वो मिक्सअप वाला जीन जो है उसमें ट्रांसमिट कर जाता है। और इसी ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। समझ गए। अब आते हैं हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन इज चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक कैरेक्टर जो है, ह्यूमन जो है, एक चीज, एनिमल से कोई भी चीज, टाइम टू टाइम के उसमें जो टाइम बहुत लंबे अंतराल के बाद उसमें चेंजेस हो रहा है, उसी चेंजेस को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आज से लाखों साल अगर पहले जाइए तो जिराफ जो है, ठीक है, जिराफ का गर्दन तो लंबा नहीं हुआ करता था, वो इवोल्यूशन हुआ उस जिराफ में। वो इवोल्यूशन के बाद उसका जो गर्दन है वो लंबा हुआ। कैसे सर, पहले का टाइम का जो जिराफ था उसका गर्दन छोटा था, ठीक है। जब छोटा था तो पेड़ का पत्ता वो है नहीं खा पाता होगा, नहीं खा पाता, तो कुछ ट्राई करते ना, टाइम इंटरवल के दौरान बहुत ही अंतराल में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है उसका में चेंजेस आया, उसकी बॉडी में चेंजेस। अब कोई भी चीज लटकेगा तो हल्का लंबा तो होगा ही ना, है ना। तो जब वो लंबा होगा, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लंबा ही पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो लंबा पैदा होगा तो उसी क्या किया, वो उसका इवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, बहुत अंतराल के बाद क्या हुआ, उसका शेप साइज फिगर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने को क्या मिलता है,
लंबा देखने को मिलता है, ठीक है। तो चेंजेस ओवर मिलियन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत समय के अंतराल के बाद जो किसी स्पीसीज में चेंजेस देखने को मिलता है, उसी चेंजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, हम लोग क्या है, आदि मानव की इवोल्यूशन है कि नहीं है, अर्ली मैन का इवोल्यूशन है कि नहीं, उनमें इवोल्यूशन है, बहुत अंतराल के बाद उनमें इवोल्यूशन होते 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 फिर हमारा विकास हुआ और हम आप लोग ऐसे बने, और हमारा इवोल्यूशन होते होते भी कुछ ना कुछ स्पीसीज तो बन ही जाएगा। तो यही है कि लंबे अंतराल के बाद जो चेंजेस होता है किसी स्पीसीज में, उसको क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है कि नहीं? बहुत अच्छा। तो ये था चैप्टर का सार। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के एनिमल। कोई इंसान किसी से मिलता है? नहीं मिलता। सोचो अगर सबसे मिलता तो क्या होता? कौन क्या पता ही नहीं चलता, कौन पापा है, कौन बेटा है, कौन दादा है, कोई पता चलता है क्या? नहीं चलता ना सर, दिक्कत हो जाता। सबका शकल अगर एक जैसा मिलता तो कोई पता ही नहीं चलता कौन कौन है, पता चलता सब लेडीज सब मिले तो मजा नहीं आता सर, सब एकदम बोरिंग सा दुनिया लगता। तो उसी बोरिंगनेस नहीं है आज। क्यों नहीं है? इसी हेरिडिटी और इवोल्यूशन के कारण ये बोरिंगनेस नहीं है। अगर ये हेरिडिटी इवोल्यूशन नहीं होता तो सोसाइटी में बहुत बोरिंगनेस होता। इसलिए हम लोग आज पढ़ना पड़ रहा है कि आज जो हम रंग बिरंगे सतरंगी लोग देखने को मिलते हैं, सतरंगी पेड़ पौधा पशु पक्षी देखने को मिलता है, वो क्यों मिलता है? तो इसी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कारण देखने को मिलता है। तो इसलिए आइए चैप्टर का आगाज करते हैं शाहरुख खान की तरह बाहें फैला करके। ओके, बोर नहीं होना है, मजे से पढ़ना है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप लोग को अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी का क्या डेफिनेशन है? जैसा मैंने कहा था, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड होता है, ठीक है। इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। और इवोल्यूशन का मतलब क्या है? मैंने जो बोला था मैंने वही डेफिनेशन लिख दिया। क्या लिखा है? ग्रेजुअल चेंजेस that take place in the primitive organism over million of years in which new species produced। वही मतलब है कि मिलियन ऑफ ईयर टाइम में जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था, जो प्रोनो ऑर्गेनिज्म था, उसमें जो चेंजेस आया टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से, वो अब न्यू ऑर्गेनिज्म में हम लोग को देखने को मिलता है। उसी प्रोसेस को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, है कि नहीं? हाँ दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है जॉर्ज मेंडल was the first scientist to discover the concept of heredity, also known as the father of genetics। क्या कहा मैंने कहा कि जॉर्ज मेंडल साहब जो थे वो पहले व्यक्ति थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि हेरिडिटी नाम का भी कोई चीज होता है और वो कैसे होता है। इस कारण जो है इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन? जॉर्ज मेंडल साहब। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया और समझाया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने 2 प्योर पी प्लांट लिया। क्या लिया? पी प्लांट। उसको क्रॉस करवाया। क्या करवाया? उसको ब्रीड करवाया। उसको ब्रीड करवाने के बाद जो रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट को देखते हुए इन्होंने बताया, ठीक है, कि अगर तो हम यदि वो पेरेंट्स क्रॉस करता है, उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें ना कहीं जो है पेरेंट्स का कैरेक्टर ट्रांसमिट होता ही होता है, और इसी को हेरिडिटी का नाम दिया। पर इन्होंने क्या किया था? 2 पी प्लांट के बीच ब्रीड करवाया था, क्रॉस करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आया, ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे अभी। और उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है? मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल साहब। ओके, तो इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जानने से पहले कुछ बेसिक सत्य है, कुछ बातें हैं, ठीक है, वो हम लोग जान लेते हैं। क्या बात है? जो गैमेट्स होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है, जानते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है बीच में ना, साइटोप्लाज्म होता है साइड में, बीच में न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, और उसी डीएनए के सूक्ष्म पार्ट को, यूनिट्स को हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। और जीन हमेशा पेयर में पाया जाता है, पता होगा आप लोग को, अच्छी बात है। तो जीन समझ गए क्या होता है, ठीक है। और जीन ही जो है इंसान का कैरेक्टर डिसाइड करता है, कैरेक्टर बताता है। बहुत अच्छा। फिर एक टर्म आता है क्या?
जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको बुक में देखने को मिलेगा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं ज्यादा, क्योंकि मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यदि मैं डिटेल में चला गया तो जो बच्चा बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में आ रहा है मैं उसको ही देखते हुए कर रहा हूं। यदि आप लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आप लोग कहो या ना कहो मैं तो डिटेल में पढ़ा ही रहा हूं। मेरा वो सीरीज तो अलग से चल ही रहा है, बट कुछ दिनों के लिए मैंने उसे रोक रखा है, ठीक है। ये सीरीज जैसे खत्म होगा मैं उसमें काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है कि वो आपका जो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। क्या बताता है? केमिकल कैरेक्टर बताता है जीनोटाइप। मतलब कोई व्यक्ति का जीन होता है ना लंबा होने का, होता है ना, तो जीन जो है तुम्हारा जीन में का कमी है, ये होता है ना कि पापा का जीन में लंबा था, जीन में कोई कमी रहेगी। मतलब क्या कि पापा का जो जीन जो है वो शायद लंबा नहीं था, वो शॉर्ट थे, तो उनका जीन कैसा होगा? टॉल। जो लंबाई वाला जीन जो होगा, हाइट वाला जीन होगा, वो शॉर्ट ही होगा ना, तो वो जीन मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट ही रहूंगा, लंबा तो होने जाऊंगा, ठीक है। तो वही बात है। तो जीन जो कैरेक्टर बताता है उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं, बट जो आपका फिजिकल अपीयरेंस दिखाता है उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। समझ गए? यानी कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर जो दिखा रहा है उसको हम लोग जीनोटाइप बोलेंगे, और जो आपका अपीयरेंस शो कर रहा है उसको हम लोग फिनोटाइप बोलेंगे। तो जीनोटाइप फिनोटाइप वर्ड आएगा, जीन वर्ड भी आएगा, तो उस जीन को मैंने बता दिया कि जीन क्या होता है। डीएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए का सूक्ष्म पार्ट बोल दिए, यूनिट बोल दिए, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। और जीन में ही अपना किसी भी इंसान का, किसी भी स्पीसीज का कैरेक्टर या फीचर्स स्टोर होता है। ओके, बहुत अच्छा। तो इसको आप जान गए। तो हम लोग इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात बता दूं, जब मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस टाइम जो है जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उन्होंने एक नाम दिया था फैक्टर। उन्होंने फैक्टर नाम करके पूरा जो एक्सपेरिमेंट बनाया था, परंतु बाद में जीन का डिस्कवरी हो गया तो वो फैक्टर का मतलब क्या था? जीन ही था, ऐसा मान लिया गया। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम लोग आते हैं, क्या है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, बहुत बढ़िया। और एक और बात, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जानने से पहले एक और बात क्या जानना चाहिए कि यदि अगर ये हेरिडिटी नहीं होता, जो वेरिएशन देखने को मिलता है, को नहीं मिलता, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो अगर पूछे बताओ एडवांटेज क्या है हेरिडिटी का, तो बोलना आप लोग क्या कि एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज आप देख सकते हो हमारे नेचर में, क्या जो वेरिएशन हर चीज में दिख रहा है, यदि ये हेरिडिटी नहीं होता तो वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जानने से पहले कुछ बेसिक तथ्य जानना चाहिए। तो टाइप ऑफ जीन्स, मैंने कहा कि जो कैरेक्टर स्टोर होता है, तो जीन्स दो प्रकार का होता है, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और रिसेसिव जीन को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ये इसलिए हम लोग जाना जरूरी हो गया क्योंकि अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। और यदि मैंने अभी नहीं बताया होता तो आप लोगों को बाद में समझ नहीं आता, फिर लोग बोलते कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने इसे यहाँ बता दिया, ठीक है। डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन क्या होता है? डोमिनेंट मतलब आप लोग नाम से ही समझ लो, डोमिनेट करना, दबदबा कायम रखना अपना, ठीक है। तो जीन क्या होता है? हमेशा पेयर में, मैंने बताया क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है। तो डोमिनेंट जीन क्या करता है, ठीक है, जो किसी चीज का अपीयरेंस डिसाइड करता है, किसी स्पीसीज का अपीयरेंस जो डिसाइड करे वो डोमिनेंट जीन, ठीक है। वो मतलब बाहुबली है, बाहुबली, मैं हूं तो मेरा ही सर्वत्र चलेगा, मेरा ही रूल चलेगा, मेरा ही रेगुलेशन चलेगा। तो डोमिनेंट जीन यही करता है। मतलब किसी इंसान में जो हाइट का जीन का बात करें, ठीक है, तो किसी में जीन क्या होता है? हाइट का, ठीक है। डोमिनेंट जीन टी से बोले, कैपिटल मान ली टी है, हाइट का जीन क्या है? एच है, हाइट का जीन क्या है? एच है, ठीक है। तो कैपिटल एच फॉर डोमिनेंट, ठीक है, और स्मॉल एच फॉर रसीसी। रसीसी मतलब जो सामने वाले से दब जाए, ठीक है। तो क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो क्या होता है? लंबाई का जो होता है डोमिनेंट भी पाया जाएगा कैपिटल एच, और क्या बोलते हैं आपका रिसेसिव भी पाया जाएगा स्मॉल एच। अब जिसका बोल वाला होगा वही क्या होगा? चाइल्ड में वही इनहेरिटेट करेगा, ठीक है, वही क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। समझ रहे बात को, है कि नहीं? तो डोमिनेंट जीन क्या करता है? किसी चीज का अपीयरेंस डिसाइड करता है। मतलब यदि मान मेल और फीमेल है, मदर और फादर है, ठीक है, फादर का जीन क्या है आपका? क्या बोल रहे हैं? पेयर में होता है। यदि उनका हाइट का जीन जो है वो कैपिटल एच है, मतलब क्या है? डोमिनेंट क्या है वहां पे? दोनों क्रोमोसोम क्या है उसका? कैपिटल ही, मतलब डोमिनेंट ही है। और फीमेल का क्या है? स्मॉल एच। तो क्या होगा? स्मॉल एच
पतला दुबला भाई, कैपिटल एस बाहुबली, क्या करे उसको दाब देगा, यानी कि चाइल्ड जो होगा उसमें कैसा वो कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर कैसा देखने को मिलेगा, वो लंबा देखने को मिलेगा सर, समझे बात को। यदि मान लीजिए इसके पास क्या होता, एक कैपिटल एच होता है, एक स्मॉल एच होता, इसके पास क्या होता, दोनों स्मॉल एच होता, तब क्या होता सर, कैपिटल एच है ना इसके पास, फिर उसको दबा देगा, अरे बाहुबली है 10 में 1 से भिड़ जाऊंगा मैं, तो वो कहानी है। यानी कि डोमिनेंट जीन जो है अगर सिंगल भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी का ही रूल रेगुलेशन फॉलो होगा, उसी का कैरेक्टर में आपको रवैया देखने को मिलेगा। और रिसेसिव जीन का तभी एक ही उसका कीमत है कि उसको भैया हमें अपना अगर वर्चस्व बनाना है, अपना कैरेक्टर दिखाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेयर में रहना ही रहना पड़ेगा, समझ गए। और ये एक भी रहेगा तो हिला के रख देगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन लॉ पे, जो कि है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों, तो मेंडल कंट्रीब्यूशन या मेंडल साहब ने क्या क्या लॉ दिया, तो मेंडल साहब ने 2 लॉ दिया, कौन कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या दिया इन्होंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, नोट करके मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब 2 चीज का क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग होता है, मिलाव होता है, ठीक है, तो उस ब्रीडिंग के बाद जो न्यू फॉर्म, जब कोई भी चीज न्यू बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वर्जन बोलते हैं ना। ये देखो प्लांट का हाइब्रिड वर्जन है, वो आलू हाइब्रिड पोटैटो है, हाइब्रिड कैबेज, मतलब क्या, 2 कैबेज से ब्रीड करके जो कैबेज बना उसको क्या बोले, हाइब्रिड, मतलब क्या, उसमें दोनों कैबेज का है ना गुण मिलेगा, तो कैसा हो गया, हाइब्रिड हो गया, समझ गए। ब्रीडिंग के बाद जो फॉर्मेशन होता है, सेक्स के बाद जो फॉर्मेशन होता है, जो बेबी को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने पहले लॉ पे, जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर मोनोहाइब्रिड ट्रेड, है ना, मोनोहाइब्रिड ट्रेड। चलिए हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है या फिर मोनोहाइब्रिड ट्रेड क्या है। ओके, हाँ दोस्तों, तो ये है हमारा पहला लॉ, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ में मेंडल ने क्या कहा, ठीक है, आइए जानते हैं। मोनो, पहले जाने टर्म क्या है, मोनोहाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब समझ गए कि नया स्पीशीज जो फॉर्म होता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। मोनो क्यों बोले, मोनो इसलिए कहा गया, मोनो मतलब होता है सिंगल, मतलब जब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के 2 स्पीशीज को हाइब्रिड करवाए, ब्रीड करवाएगा, मतलब यदि हम कोई इंसान को, मतलब किसी पी प्लांट या किसी इंसान को हम हाइब्रिड करवा रहे हैं, सेक्स करवा रहे हैं, तो दोनों में कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब अगर ये लंबा है तो ये भी लंबा होना चाहिए, मतलब अगर हाइट का कैरेक्टर देख रहे हैं तो दोनों का जीन में क्या, हाइट का ही कैरेक्टर कैरी करना चाहिए, यानी कि कलर, यानी कि लंबा चौड़ाई, है ना, यानी कि मेंटलिटी नहीं, ये नहीं आना चाहिए, मतलब एक ही सिंगल कैरेक्टर ही दोनों में होना चाहिए। ये हाइट का कैरेक्टर जीन ले रहे हो, ये जीन भी कैसा होना चाहिए, ये जीन भी हाइट का ही जीन होना चाहिए, समझ रहे ना, ये जीन हाइट का तो ये जीन भी हाइट का होना चाहिए। तो जब सेम कैरेक्टर सेम जीन का जब ब्रीड करवाते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे, और जब एक से ज्यादा कैरेक्टर के जीन को हम हाइब्रिड करवाएंगे, ब्रीड करवाएंगे, एक से ज्यादा कैरेक्टर, मतलब हाइट भी रहेगा, विड्थ भी रहेगा, कलर भी रहेगा, अपीयरेंस भी रहेगा, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर का जब जीन को हम ब्रीड करवाएंगे, आपस में मिलाएंगे, ठीक है, तो उसको हम डाई हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, तो पहले समझते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्या है। मोनोहाइब्रिड के थ्रू जो है मेरे साहब ने क्या दर्शाया, मोनोहाइब्रिड में क्या किया, मेरे साहब ने एक पी प्लांट लिया, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का पी प्लांट, हाइट वाइज क्या है, दोनों का जीन में क्या शो कर रहा है, हाइट, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया पी का, इन्होंने एक प्योर शॉर्ट टी प्लांट लिया, पी प्लांट। प्योर कहने का मतलब कि दोनों जीन में दोनों क्रोमोसोम्स जो होगा वो दोनों क्या होगा, डोमिनेंट है इसका, और दोनों क्रोमोसोम्स क्या है, वो रिसेसिव है, मतलब जीन जो है इसका पूरी तरह से क्या होना है, प्योरनेस, प्योर टॉल होना चाहिए। प्योर टॉल का मतलब जो जीन है उसका क्रोमोसोम्स जो है, उसका जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, तो दोनों क्रोमोसोम्स क्या ना है, टॉलनेस वाला ही क्रोमोसोम्स होना चाहिए। तो कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, टॉलनेस, ठीक है, कैपिटल टी मतलब यहाँ क्या, दोनों क्रोमोसोम कैसा है इसका, टॉलनेस वाला है, तो ये कैसा हो गया, प्योर टॉल हो गया। ये पी क्या, स्मॉल टी क्या डिनोट कर रहा है, ड्रॉफनेस को, ठीक है, छोटा को स्मॉल टी डिनोट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या है, स्मॉल है, मतलब क्या है, ये प्योर है ना, दोनों क्रोमोसोम कैसा है, छोटा वाला है, तो ये छोटा ही रहेगा।
तो एक प्योर टी ले लिया, एक प्योर ड्रॉफ ले लिया, एक प्योर टॉल, एक प्योर ड्रॉफ प्लांट। कैसा प्लांट? पी का प्लांट इन्होंने लिया, ठीक है, यानी कि दो पेरेंट्स, ठीक है। इन दोनों जब सेक्स हुआ, इन दोनों जब ब्रीड हुआ, तो ब्रीड होने के बाद क्या होगा? 4 बच्चे निकलेंगे। इससे क्या निकलेंगे? 4 बच्चे, 4 इसका फर्स्ट जनरेशन निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा सर? सिंपल, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के पढ़ना है। हाँ, क्या हुआ? सिंपल, देखिए क्या हुआ। 4 टी लिखा मैंने, ये टीटी है, टीटी, चारों को लिख दीजिए इस तरह करके। इस टी को इस टी के साथ एक बार मिलेगा तो क्या होगा? टीटी मिलेगा। इस टी को फिर इस टी के साथ मिलेगा, क्या हो? टीटी मिलेगा। फिर इस टी को इस टी के साथ टीटी मिलेगा, इस टी को फिर इस टी के साथ टीटी मिलेगा। बस गुना तो करना है। मैथवा तो पढ़े किए थे, अरे मैथवा में नहीं पढ़े थे, गुना करना है तो वही गुना करी दही। अब गुना करी की है 4 गो टी है सर पेयर में, एगो स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, मतलब क्या? 4 जो इसका हाइब्रिड निकला, ठीक है, ब्रीड करवाने के बाद सर स्मॉल कैपिटल में निकला, तो सर ये टॉल होगा या ड्रॉफ होगा? सर आप बताइए क्या होगा सर? ये तो प्योर ड्रॉफ था, ये प्योर टॉल था, मतलब ये पूरा एक अमिताभ बच्चन तो एक जया बहादुरी, है कि नहीं? है कि नहीं है? यहां से समझ में आ गया सर। ये अमिताभ बच्चन है बहुत लंबा, प्योर लंबा। ये जया बहादुरी बहुत छोटी, प्योर छोटी। दोनों का ब्रीड हुआ। हाँ सर, अभिषेक बच्चन, हाँ हाँ, तो अभिषेक बच्चन कैसा है? लंबा ना है, तो सर दोनों का ना हाइट वाला में एक ठो टी बोला मेरे तरफ से लो, एक ठो बोला मेरे तरफ से लो, ठीक है। लेकिन किसका जीन भारी हुआ? अमिताभ बच्चन का जीन भारी हुआ, तो अभिषेक बच्चन का छोटा है ना, लंबा ना है। काहे कि इसका टॉलरेंस वाला जीन गया कैपिटल टी, इसका टॉलरेंस वाला जीन गया छोटका टी। अब बड़का छोटका टी मिला तो क्या बनेगा? एगो बड़का टी, एगो छोटका टी। तो जब बड़का और छोटका टी बनेगा तो सर बचवा कैसन होगा सर? बचपन तो टॉल हो गया अभिषेक बच्चन। सर कैसे टॉल हुआ सर? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो टी जो होता है, कैपिटल टी जो होता है, डोमिनेंट होता है। वो अगर सिंगल भी रहेगा तो उसी का अपीयरेंस होगा, वही डिसाइड करेगा कैरेक्टर कैसा होगा। इसलिए जो है अब इससे एक बच्चन लंबा हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन का बड़का टी चला गया, उसमें जया बहादुरी का छुटका टी था। लेकिन कैरेक्टर कौन डिसाइड किया? अपीयरेंस कौन डिसाइड किया? बड़का टी डिसाइड किया ना। इसलिए अभिषेक बच्चन क्या हो गए? लंबा हो गए। तो यहाँ पे चारों जो क्या जनरेशन निकला, चारों जो ब्रीड निकला, हाइब्रिड निकला, ये चारों क्या कहलाएगा सर? लंबा कहलाएगा सर, समझ गए? यानी कि जब 2 पेरेंट्स लेंगे हम लोग, एक बड़ा एक छोटा, उसको ब्रीड करवाएंगे, तो उसका जो चार हाइब्रिड, 4 ब्रीड, 4 से ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 4। अब 4 के बाद ही कोई बच्चा कर रहा है तो उसके बाद रेशियो क्या हो रहा है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पहला 4 जो होगा, उसका पहला 4 क्या होगा? लंबो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। सो नोट कर लीजिए। और जो मतलब पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि आपके पेरेंट्स से आप हो, ठीक है ना, आप जन्म लिए हो तो आप क्या हो गए? फर्स्ट जनरेशन हो गए, ठीक है। तो आप फर्स्ट जनरेशन, और जब आप पेरेंट्स बनोगे, आपका जो कोई बेबी होगा वो क्या कहलाएगा? वो सेकेंड जनरेशन कहलाएगा। मतलब अगर पहले बड़े छोटे थे तो आप लंबे हुए हो गए, आपकी बहन भी लंबी होगी, आपके भाई भी लंबा होगा 4 तक, ठीक है। 4 से ज्यादा भाई बहन होगा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि फिर तो रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन पहला 4 क्या होगा? टॉल ही होगा, ठीक है। और जब आप 4वां शादी होगा तो उसके बाद जो बेबी बनेगा उसका क्या होगा अभी देखेंगे, ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन से क्या बनता है? फर्स्ट जनरेशन बनता है। ओके, समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो मैंने हम लोग ने पेरेंटल क्रॉस देख लिया, मतलब पेरेंट्स का जब ब्रीडिंग होगा तो उससे क्या होगा? जो 4 जो हाइब्रिड निकलेगा, 4 जो बेबी निकलेगा, जो 4 जो हाइब्रिड निकलेगा, ठीक है। पी प्लांट जो हाइब्रिड निकला वो कैसा निकला? सब टॉल निकला। जबकि एक क्रोमोसोम क्या था? टॉलनेस वाला था। एक क्रोमोसोम क्या था? ड्रॉफनेस वाला था। फिर भी क्या हुआ? चारों टॉल हुआ। क्यों? देखिए आप देख सकते हैं चारों में क्या है? टी डोमिनेट करता है ना। डोमिनेंट जीन क्या है? डोमिनेट कर गया, ठीक है। टॉलरेंस वाला जीन डोमिनेंट था, वो डोमिनेट कर लिया, तो चारों क्या हो गया? ड्रॉफ वाला जीन होने के बावजूद क्या हो गया? लंबा हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा F1 जनरेशन निकला। अब क्या किया मैंने साहब ने? F1 को ब्रीड करवाया, ठीक है। अब जो F1 ब्रीड निकला हाइब्रिड, उसको ब्रीड करवाया, उसको क्रॉस करवाया। तो जब 4 है तो किसी 2 को क्रॉस करवाएंगे ना, तो किसी 2 क्रॉस करवाए हम लोग, देख सकते हैं टीटी
जब इसको इस दो को जब क्रॉस करवाए, मतलब F1 जनरेशन को क्रॉस करवाए हम लोग, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक प्योर टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, बट ये क्या निकला, ये ड्वार्फ निकला। ये तो दोनों टॉल है, तो टॉल तो टॉल होने वाला ही है, इसमें एक टॉल एक ड्वार्फ, तो ये भी टॉल ही होगा, क्योंकि टॉल क्या होता है, डोमिनेट करता है। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर से टॉल है तो डोमिनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों टी है, तो मतलब इस बार तो भैया एक ड्रॉप होबे करेगा। तो ये कैसा जनरेशन निकला, F2 जनरेशन। समझ में आया कुछ खेला, क्या समझ में आया? जब मेंडल साहब ने एक प्योर पी प्लांट, टॉल प्योर पी प्लांट, ठीक है, और एक प्योर डॉफ पी प्लांट को क्रॉस करवाया या ब्रीड करवाया, ठीक है, तो 4 हाइब्रिड जो निकला वो सब टॉल हुआ। क्यों? क्योंकि टॉलनेस वाला जीन जो है वो डोमिनेंट था, तो ड्रॉफनेस पे क्या हो गया, डोमिनेट किया, तो क्या हुआ, वो चारों क्या हो गया, टॉल हो गया। तो उसको हम लोग ने, उसको मेंडल साहब ने क्या कहा, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फिर जब मेंडल साहब ने फर्स्ट जनरेशन को 2 हाइब्रिड को क्रॉस करवाया, ठीक है, ब्रीड करवाया, तो उससे जो हमारा सेकेंड जनरेशन आया, F2 जनरेशन आया, उसमें 3 टॉल निकला और एक ड्रॉफ निकला। आ गया ना ड्रॉफ, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और क्रॉस क्या है, क्रॉस कुछ भी, देखिए इस ट्री को पहले इस ट्री के साथ करवाया, फिर इस ट्री को इस ट्री के साथ करवाया, ठीक है, फिर इस ट्री को इस ट्री के साथ करवाया, फिर इस ट्री को इस ट्री के साथ करवाया, है कि नहीं, समझ गए? और तभी क्या रेशियो निकला, फाइनली रेशियो जो निकल के आया, वो रेशियो क्या निकला, 3:1। देख रहे हैं आप लोग, 3 टॉल है तो 1 शॉर्ट, 3 बच्चा अगर लंबा होगा तो एक बच्चा क्या होगा, सेकेंड जनरेशन का छोटा होगा ना। और दैट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट का यही तो आंसर निकला, 3:1। यानी कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है, जब सेम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के 2 स्पीशीज को ब्रीड करवाया जाएगा, तो उसका जो ब्रीडिंग होगा, उसका जो हाइब्रिड निकलेगा, उसका जो रेशियो क्या होगा, वो 3:1 के फॉर्म में ही हमेशा निकलेगा। मतलब 3 अगर लंबा, अगर हम लोग यहाँ पे लंबाई वाला जीन का हम लोग ब्रीडिंग करवाएंगे, तो 3 लंबा होगा, 1 छोटा होगा, ठीक है। यदि लंबाई ना लेकर के यहाँ पे कलर का लेते हैं, गोरा कलर का कर लेते हैं, तो 3 गोरा होता, 1 क्या होता, काला होता। ओके, तो ये था मेंडल साहब का पहला लॉ। समझ गए? मैंने बहुत अच्छे तरीका से, बारीकी तरीका से समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं अब सेकेंड लॉ, जो कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलते हैं क्या, कि यदि आपसे कोई पूछेगा कि मेंडल का पहला लॉ का रेशियो क्या निकला, यदि कोई आपसे जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो 1:2:1 बोलेगा, और फिनोटाइप रेशियो पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 3:1। अभी जीनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप रेशियो क्या है, मैंने पहले बताया था। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीन का क्या बताता है, डिस्क्रिप्शन देता है कि वो जीन कैसा है, ठीक है, जीन का डिस्क्रिप्शन बताता है, डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज बताता है। कौन, जीनोटाइप। टीटी मतलब क्या, ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल नहीं है, और ये प्योर ड्रॉप है। मतलब क्या, ये प्योर टॉल 1 है, और एक टॉल एक शॉर्ट का जीन क्या है, 2 है, और प्योर ड्रॉप का क्या 1 है। इसलिए जीनोटाइप रेशियो मतलब क्या, जो जीन उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, ठीक है, जीन कैसा है, 1:2:1 के रेशियो में ना जीन। एक जीन कैसा निकला, प्योर टीटी वाला। 2 जीन कैसा निकला, एक स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, और एक जीन प्योर स्मॉल टी का। तो जीनोटाइप रेशियो मतलब जीन का जो रेशियो होगा, जीन का कैरेक्टर का जो रेशियो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 1:2:1, ठीक है। लेकिन फेनोटाइप क्या होता है, मैंने बताया था, फेनोटाइप का मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस। जीन चाहे जैसा भी हो, प्योर हो या इनप्योर हो, ठीक है तो तीनों लंबा ही ना, है तो 3 लंबा और 1 छोटा, तो ये फेनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 3:1। मतलब जरूरी नहीं कि जो लंबा है उसमें जो जीन होगा टॉलनेस वाला, ठीक है, वो प्योर टॉलनेस वाला जीन होगा, उसमें हो सकता है एक ड्रॉप एक टॉल वाला भी हो, लेकिन है तो एक्चुअली में दिख तुमको लंबा रहा है। लेकिन जब उसको जीन में जाके देखेंगे तो क्या होगा, इस दोनों के जीन में ऐसा दिखेगा और इसका जीन ऐसा दिखेगा। समझ गए? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी जो बताता है अंदर से जीन का प्रॉपर्टी, वो जीनोटाइप, और फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो क्या निकला, 3:1, और जीनोटाइप रेशियो क्या निकला, 1:2:1। तो यहां तक कहानी था पहला एक्सपेरिमेंट का, मेंडल साहब का। और दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने क्या किया कि एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिया उन्होंने, इस बार 2 कैरेक्टरिस्टिक के पी प्लांट को लिया। इस बार में क्या किया उन्होंने, पी प्लांट मतलब क्या,
अभी इन्होंने टॉलनेस लिया था, मतलब एक ही सिंगल कैरेक्टर लिया था उन्होंने, सिर्फ टॉलनेस, ठीक है ना, मतलब सिर्फ हाइट लिया था उन्होंने, चाहे टॉल हो या शॉर्ट हो, उन्होंने हाइट लेकर के इन्होंने ब्रीड करवाया। बट इस बार क्या किया उन्होंने, 2 कैरेक्टर लेकर के ब्रीड कर, मतलब क्या, इन्होंने पी प्लांट लिया जिसका कि सीड जो है राउंड येलो हो रहा है, और एक पी प्लांट उन्होंने लिया क्या, जिसका कि क्या सीड कैसा होता है, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड मतलब सिकुड़ा सा, देखते हो सिकुड़ा, चिंगुदर जैसा, तो चिकड़ा सा हो जाता है। जब मटर आप लाते हो फ्रेश मार्केट से, उसको सुखा दो धूप में, वो चिप हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। तो बस, तो एक पी प्लांट उन्होंने लिया जो कि राउंड येलो होता है, और एक पी प्लांट क्या लिया, सीड कैसा होता है, रिंकल्ड ग्रीन होता है। यानी कि 2 कैरेक्टर हो गया ना, एक कलर हो गया, एक तो शेप हो गया, 2 कैरेक्टर हो गया। अभी कैसा कैरेक्टर था, सिंगल कैरेक्टर। मोनाबिट में क्या था, सिंगल कैरेक्टर, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइट का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 कैरेक्टर का बात हो रहा है, उसका कलर का भी और उसका शेप का भी। तो इसलिए उसको क्या बोल दिया उन्होंने, डायहाइब्रिड क्रॉस बोल दिया, ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंटल क्रॉस करवाने के बाद F1 जनरेशन कैसा निकला, और F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन कैसा निकला, और उसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, उसका फेनोटाइप रेशियो क्या है। और ये क्रॉस जो है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इस क्रॉस को सीख जाइएगा अच्छे से। और अब जो क्रॉस आ रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट उसको सीख जाइएगा तो आपका 3 नंबर कहीं जाने वाला नहीं, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अब आपके सामने पेश है मेंडल साहब का दूसरा एक्सपेरिमेंट, जिसको नाम दिया गया है डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा था, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि 2 प्रकार का सीड लिया, ठीक है। इसमें 2 कैरेक्टर वाला होना चाहिए, मतलब एक कैरेक्टर कलर ले लिया, एक कैरेक्टर उसका शेप ले लिया, ठीक है। एक सीड उन्होंने लिया राउंड शेप का और येलो कलर का, एक सीड उन्होंने लिया व्रिंकल्ड शेप का और ग्रीन कलर का, ठीक है। तो राउंड के लिए जो क्रोमोसोम था, मतलब बोला क्रोमोसोम पेयर में होता है, तो RR क्रोमोसोम्स था, ठीक है, प्योर राउंड। और येलो के लिए इन्होंने क्या किया, Y क्रोमोसोम्स का यूज किया, ठीक है, Y दिखाया, Y का सिंबल दिखाया। तो येलो कलर का था, दोनों क्रोमोसोम क्या हो, Y, कैपिटल Y। रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, पूरा रिंकल्ड है, प्योर रिंकल्ड है, प्योर r, दोनों क्या है, कैपिटल स्मॉल है। और ग्रीन के लिए स्मॉल y, तो दोनों क्रोमोसोम क्या है, स्मॉल y है, ठीक है, क्योंकि प्योर ग्रीन था, ठीक है। ये आपस में पहले क्या हुआ, इस तरह मिल गया, RY 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 RY, ठीक है, ये आपस में मिल गया। अब आती है पेरेंटल क्रॉस का मतलब, अब जो है पेरेंट्स है, ये जो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन जो सीड लिया इन्होंने, ठीक है, ये तो क्रोमोसोम का पेयर लग गया, ठीक है ना। अब जो क्रोमोसोम्स है, अब जो सीड इन्होंने लिया उसको ब्रीड करवाया, उसको क्या करवाया, खुन करवाया, है ना, खुन करवाया। तो जब खुन करवाया, ब्रीड करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्या देखा इन्होंने, देख सकते हैं आप लोग क्या किया, मैंने सिंपल उसी तरह क्रॉस किया, इसको एक पहले, इसको एक बार, इसके साथ यहां पे देख लीजिए आप RRYY, ये क्या था, एक स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल y, क्या हुआ, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर वही कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसको इसके साथ, वही सेम चीज, कैपिटल R कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसमें इसको इसके साथ क्या हुआ, कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। तो कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y चारों में सेम दिख रहा है सर। तो सर ये कैसा, मतलब क्या बनेगा सर ये, तो ये क्या बनेगा, अब देख लो, हमने बताया क्या, कैपिटल वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है। जब सब में कैपिटल वाला आपको दिख रहा है, मैंने क्या बताया, एक ही कंडीशन में रिसेसिव जीन जो है अपना अपीयरेंस दिखाएगा जब वो पेयर में होगा, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। वो सिंगल अगर एग्जिस्ट करेगा तो कोई औकात नहीं कि डोमिनेंट के सामने खड़ा हो जाए, जब वो पेयर में रहेगा ना तो ही उसका औकात है खड़ा रहने का, तभी वो अपना पीरियड दिखा सकता है, कैरेक्टर दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पर पेयर में है क्या, वो कहीं भी पेयर में नहीं, सिंगल है, दोनों सिंगल है। और क्या हुआ, रिसेसिव वाला भी सिंगल है और डोमिनेंट वाला भी सिंगल है, लेकिन अपीयरेंस किसका होगा, डोमिनेंट का सर। तो सब कैसा बनेगा, ये कैपिटल R है, कैपिटल R किसका फीचर्स है, राउंड का, ये भी राउंड, यहाँ भी कैपिटल R है, स्मॉल r है, लेकिन स्मॉल r को दबा देगा वो, तो कैसा बनेगा, राउंड। यहाँ भी क्या राउंड, यहाँ भी कैसा राउंड, मतलब सर शेप तो समझ में आ गया, चारों राउंड बन गया। अब कलर सर, Y देखिए, कैपिटल Y, सब में कैपिटल Y दिख रहा है और सब में स्मॉल y भी दिख रहा है सर। तो पता है आप लोगों को डोमिनेंट कौन है, कैपिटल Y, बड़ा कौन है, कैपिटल Y, ताकतवर कौन है, कैपिटल Y। तो टिकने देगा,
स्मॉल वाई को, बोला चल चल मेरे अंदर, तुम उसको दबा देगा अपने अंदर। तो सब कैसा हो गया, येलो। यानी कि यहां पे क्या हुआ कि जब दो कैरेक्टर का पी सीड्स को जब क्रॉस करवाया ना, पहले तो क्रॉस करवाया, तो 4 हाइब्रिड जो निकला उसका सब राउंड येलो ही निकला। क्या निकला, राउंड येलो ही निकला, मतलब शेप का राउंड और कलर का येलो। यहाँ पर रिंकल ग्रीन एक भी नहीं बना। तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल क्रॉस के बाद जो जनरेशन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं अब F1 क्रॉस पे। ठीक है, यानी पेरेंट क्रॉस हुआ तो F1 मिला। अब F1 को हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो अब देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।